बधाई हो मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री का मिशन निवेश, बधाई हो मध्य प्रदेश। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं और मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए मुखिया दिन रात लगा हुआ है। क्यों आपको पता है? इसीलिए तो कह रहा हूं बधाई हो मध्य प्रदेश। आज फिर से खुशखबरी आई है। 19,000 करोड़ का निवेश आने वाला है मध्य प्रदेश में भाई साहब। 19,000 करोड़ का, सुन रहे हैं? सही सुन रहे हैं। 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ऑफर मिला है आज सागर में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर बड़े बड़े उद्योगपति से मुलाकात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए न्योता दे रहे हैं। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, पिछले महीने ग्वालियर और आज सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। मध्य प्रदेश निवेश के लिए आप सबके मन को भाए और मध्य प्रदेश में आप सब आए। 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है, लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है। भविष्य की दृष्टि से ये बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। दीर्घकालिक रूप से डेवलपमेंट की ये बड़ी संभावना का एक क्षेत्र बन रहा है। मध्य प्रदेश के लोग खुश रहे, उनके पास खूब पैसा आए, बस इसीलिए आपके मुखिया इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर पहुंचे। सीएम ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से अलग अलग टेबल पर चर्चा भी की। इस कॉन्क्लेव में कुटीर उद्योग, IT, टेक्सटाइल, पर्यटन के साथ कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस कॉन्क्लेव में हुए बड़े निवेशों को ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ समझाना चाहता हूं। समझ लीजिए और जान लीजिए। तो देख लीजिए, इस मौके पर 19,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मिले हैं। 19,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मिले और इस निवेश से 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कॉन्क्लेव में सागर संभाग के सभी 6 जिलों के लिए इन्वेस्टर्स ने दिल खोल कर निवेश का प्रस्ताव रखा। गीतांजलि ग्रुप ने 3,500 करोड़ का इन्वेस्ट निवाड़ी में करने का प्रस्ताव रखा। पन्ना में 1,500 करोड़ का सीमेंट उद्योग लगाने का प्रस्ताव आया है। साथ ही दमोह के हटा में भी सीमेंट उद्योग लगाने का प्रस्ताव आया है। बीना में 100 करोड़ टेक्सटाइल के लिए निवेश करने का प्लान बना है भाई साहब, 100 करोड़। सागर में डेटा सेंटर के लिए 1,700 करोड़ के निवेश का प्लान बना है। साथ ही सुर्खी में IT क्षेत्र में 1,700 करोड़ का निवेश किया जाएगा। खूब पैसा मिला, इसीलिए तो 19,000 करोड़ पहुंचा है आंकड़ा। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को विकसित करने का प्लान बनाया गया है। समझ गए आप क्यों दिखा रहा था आपको? विकसित मध्य प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या प्लान है, ये भी सुन लीजिए। हम सबका सौभाग्य है, ये बड़ा काम है, अच्छा काम है संभाग लेवल पर रोजगार देने। 20 से अधिक उद्योगपतियों, उद्योग संगठनों के साथ 1-to-1 में मीटिंग की गई है। जिला दमोह क्षेत्र में ONGC द्वारा 2026-27 में गैस उत्पादन की संभावना है। 96 इकाइयों के आश्रय पत्र जारी किए गए, जिसमें 240 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। 23,000 करोड़ का निवेश हमारी आज की सागर की कॉन्क्लेव में प्राप्त हुआ है। प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनेगा इस माध्यम से। इसमें 1,700 करोड़ का निवेश है और 500 से 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के सभी संभागों में कॉन्क्लेव करके पूरे प्रदेश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सागर के बाद अगला कॉन्क्लेव रीवा में होगा।
इससे पहले मध्य प्रदेश में जो कॉन्क्लेव हुए उसमें प्रदेश को क्या क्या मिला वो भी आपको विस्तार से बता देता हूं। देख लीजिए सब कुछ डिटेल में। डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं अब तक प्रदेश में 4 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुका है, जिसमें पहला कॉन्क्लेव उज्जैन में मार्च में हुआ था, जिसमें अब तक का सबसे ज़्यादा 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया। कितने का? 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया। इसके बाद दूसरा कॉन्क्लेव जुलाई में जबलपुर में हुआ था, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया था। तीसरा कॉन्क्लेव ठीक 1 महीने पहले ग्वालियर में हुआ, जिसमें 8,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव आया था। और आज सागर में चौथा कॉन्क्लेव हुआ है, जिसमें 19,000 करोड़ का प्रस्ताव आया है। इस तरह प्रदेश में हुए 4 कॉन्क्लेव में 1,49,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आ गया है। इतने विस्तार से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सब कुछ समझ जाएं। सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के बाहर भी दौरे कर रहे हैं। मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलुरु और कोलकाता तक जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग क्षेत्र को एक नई रफ्तार देने में लगे हुए हैं। लगातार उद्योगपतियों से मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सीएम के इंटरेक्टिव सेशन में ये भी देख लीजिए आप, सीएम के इंटरेक्टिव सेशन में प्रदेश में कितने निवेश का प्रस्ताव मिला है वो भी जान लीजिए। मुंबई में 75,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला है। कितने का? 75,000 करोड़ मुंबई। कोयंबटूर में 3,255 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला है। वहीं बेंगलुरु में भी 3,175 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला। कोलकाता का भी जान लीजिए, कोलकाता में भी 19,270 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला है। समझ रहे हैं आप कहां से कितना पैसा आ रहा है? मतलब आपके मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में भी जाकर आप लोगों के लिए निवेश ला रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग लगेंगे तो आपके ही घर में पैसे आएंगे, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार बढ़ेंगे, खूब पैसा आने वाला है। इसलिए फिर से कह रहा हूं, बधाई मध्य प्रदेश। आज दिन भर कौन था? ये देखिए छतरी लिए खड़े हैं और अभी भी डिग नहीं रहे हैं और चेहरे में थोड़ी थकान तो दिख रही है, लेकिन काम के प्रति इनका जज्बा और जुनून सब दिखाई दे रहा है। आज तो मुस्कुराइए श्याम जी, आप ऐसे ठीक नहीं लगते, इसलिए बार बार मैं आपको टोकता हूं। आज तो आप खूब गाना बजाना भी करवाए हैं कॉन्क्लेव में, और जो माहौल आपने बनाया था उससे लग रहा था कि ये है बेसिकली रीजनल कॉन्क्लेव जो हो रहा है, इन्वेस्टर कॉन्क्लेव। वो महाकुंभ की तस्वीर आपने दिखाई थी, आपने बनाई थी। तो बहुत अच्छा टेलीविजन दिखाने के लिए एक तो आपको बहुत शुभकामनाएं, और दूसरा मध्य प्रदेश की जनता क्यों खुश हो जाए इस कॉन्क्लेव से, श्याम जी जरा जनता को बता दीजिए, मध्य प्रदेश की जनता को क्यों खुश होना चाहिए? श्याम तोमर जी बताइए। देखिए ज्ञानेंद्र, हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को और मध्य प्रदेश की जनता को, उनको इसलिए खुश हो जाना चाहिए कि जो उपेक्षित क्षेत्र थे, यानी कि बुंदेलखंड का एरिया, चंबल का एरिया और इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं विंध्य का एरिया, तो अब ये उपेक्षित नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश की डगर साफ है। मध्य प्रदेश को अब विकास करना है और विकास करने के साथ साथ में अब उन्नत जो है प्रदेश बनना है, ये भी। और साथ साथ में इसलिए भी खुश होना चाहिए कि रोजगार की सुविधा यहाँ मिलेगी। अब उनको दूसरे राज्यों में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मिलेगा बुंदेलखंड में मिलेगा, बुंदेलखंड के तमाम जिलों को मिलेगा। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो निवेश आए हैं वो स्थायी आए हैं। प्रस्ताव आना यानी इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं अब जो है एमओयू होगा, एमओयू होने के बाद में इंडस्ट्री डलेगी, इंडस्ट्री डालने के बाद में तस्वीर बदलेगी। तो मध्य प्रदेश की जो खूबियां हैं, पर्यटन है यहाँ की खूबी, इस अगर बुंदेलखंड की बात करें तो माइनिंग यहाँ की खूबी है। यहाँ खनिज बहुत है, यहाँ हीरा भी मिलता है, यहाँ जस्ता भी मिलता है, तांबा भी मिलता है। तो ये तमाम खुशी करने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ की जनता के लिए हैं। अब उनको उपेक्षित भाव रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जनता से भी हमने बात की, विस्तार न्यूज़ ने बात की, जनता खुश है और वो कह रही है कि जो मोहन सरकार कर रही है वो वाकई में सही दिशा में है। ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, आपने विस्तार से मध्य प्रदेश के दर्शकों को बता दिया, सब कुछ मैंने सुना दिया।